नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छियै CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत बंद के और खास कर दरभंगा के बात कल जाए तो दरभंगा शहर में भारत बंद के पूरा व्यापक असर देखल गेल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST कानून में संशोधन के मामला में संसद द्वारा ओई कानून के निरस्त करे के लिए नया अध्यादेश आनल गेल, नया विधेयक पेश कयल गेल और SC/ST एक्ट के और ज्यादा मजबूती के साथ पास कऽ देल गेल। एहि के विरोध में समस्त भारत बंद के आह्वान कयल गेल छल, जाहि कड़ी में दरभंगा में बंद के काफी सफल असर देखल गेल। सुबह से ही दुकान सड़क सब एकदम बंद छल, सड़क सुनसान लागि रहल छल और हर चौक चौराहा पर बंद समर्थक सब नारेबाजी करत नजर एला। बात करी यदि लहरियासराय टावर के या फिर बेता के, कर्पूरी चौक के, हर जगह बंद समर्थक सब डटल छला और सड़क वीरान पड़ल छल। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे कौन है अभी हम लोग जो है सो मान लीजिए कि ये जो देश का जो दुर्दिन है उसके विरोध में बंद किए हैं। ये मोदी जी का जाति जाति को टुकड़ा करो, भारत को टुकड़ित कर दो, इसके विरोध में बंद किए हैं। मोदी जी, जोगी जी, नीतीश जी, जो कोई भी हो, ये कहते हैं भाजपा मुक्त सरकार। भाजपा मुक्त सरकार तो है, लेकिन ये कहते हैं बेटी बचाओ नहीं, बेटी को फंसाओ योजना चालू करते हैं। ये मोदी जी का ये सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो SC/ST एक्ट में यह प्रावधान निर्धारित किया गया था कि अगर किसी पर इस एक्ट के तहत आरोप लगता है, प्रथमतः किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, जांच के उपरांत ही गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस आदेश के विरुद्ध जो अध्यादेश लाया गया उससे समस्त सवर्ण समाज आहत है और आज उस काले कानून के विरोध में सारा सवर्ण समाज रास्ते पर एकजुट होकर के खड़ा है। हम सर परीक्षा नियंत्रक से बात कर रहे हैं सर, उसके बाद हम कुछ बताएंगे सर। लेकिन क्या कर रहे हैं अभी तो, मतलब क्या फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल हम बात करेंगे सर, बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? जय नरेश पासवान। क्या हैं आप? CS हैं। होता है, लेकिन सिर्फ सवर्णों को, चूंकि सवर्णों की संख्या कम है और इसलिए वोट बैंक की राजनीति के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस मामले में जो 90% मामला होता है हरिजन एक्ट का, वो फर्जी पाया जाता है। इसीलिए पहले इंक्वायरी हो, यदि आरोप लगता है सवर्णों पर तो उसके बाद से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे देश में सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन ये जितने विपक्षी दल हैं और जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दोनों ने मिल करके सवर्णों के खिलाफ जो इतना बड़ा काला कानून, इसको मैं रॉलेट एक्ट कहता हूँ, ये रॉलेट एक्ट लाने का काम किया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, संस्थागत विरोध करेंगे, हर संस्था को बंद करेंगे। कि मैं भी 22 बरस जनसंघ विद्यार्थी परिषद और भाजपा से आता हूँ और मैं पहले ब्राह्मण का बेटा हूँ। ये दोगला प्रधानमंत्री, तुम अति पिछड़ा का बेटा हो, तो मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और तेरी बात की औकात है तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। तेरे पास अंग्रेज दलाल फिरंगी हो तुम, तुम्हारे पास फिरंगी की वर्दी है, मेरे पास भारत माता है। मैं भारत माता के लिए झंडा उठा लिया हूँ।
मैं दोगला नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं भाजपा का 17 साल का कैरियर छोड़ के ब्राह्मण के लिए नहीं, इस देश के लिए रोड पे हूँ। आज पूरे भारत में बंदी है हम लोग का, और दरभंगा जिला तो पूरे संपूर्ण बंदी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग का बंदी, जो सवर्ण के साथ जो अन्याय किए हैं, हिंदू में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक बार हुआ था, जैसे कि आपको वो देखे होंगे आप लोग महाभारत में, उसे महाभारत वाला हाल ही लोग करवा रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ और ST कानून के विरोध में हम लोग बंदी कर रहे हैं। ST एक्ट के विरोध में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नीति लागू की है, क्या कहते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, वो चीज वापस ले। जो सुप्रीम कोर्ट को जो लागू किया है उसी को मान्य करें। एक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST एक्ट हटाओ नहीं, उसमें जांचो प्रांत तब कार्रवाई करो। सरकार ने कहा नहीं, कोई जांच नहीं होगा, जबरन काला कानून लगा दो। अध्यादेश जबरन ला रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, और भारत सरकार ने जो काला कानून अध्यादेश ला रही है उसका विरोध करते हैं, और सख्त से सख्त विरोध करते हैं, और तब तक विरोध करते रहेंगे देश का चक्का जाम रहेगा। तब तक विरोध करते रहेंगे सवर समाज के लोग, जब तक ये काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक विरोध करते रहेंगे। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, देश में 2 ही जाति के लोग हैं, एक अमीर जाति और एक गरीब जाति, 2 ही हैं। निर्णय ले गरीबों को हित में ले, चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो। जेना कि यहाँ सब पत्रकार बंधु के विगत 3-4 दिन से बूझल है, विभिन्न अभियान, कई बैठक के दौर, पूर्व संध्या पर मोटरसाइकिल जुलूस के बीच में लगातार अनवरत अभियान में हम सब लागल छी। में संपूर्ण समाज, खासकर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन, क्षत्रिय महासभा दरभंगा और ब्रह्मर्षि सेवा संस्थान दरभंगा में अग्रणी भूमिका निभा, और जत्ते सवर्ण के संगठन है सब बंदी के सफल बनवे ला, खासकर युवा सवर्ण के तैयार है। एकर मुख्य मुद्दा है बंद के, जे हाल में जे कैबिनेट डिसीजन भेल हन SC ST बिल संशोधन बिल के लेल, जे कि सब आदमी जाने छे, ई काला कानून केंद्र सरकार जबरदस्ती क के थोप रहे हन। खासकर ऐसा सबसे बेसी प्रभावित सवर्ण समाज हेते, और एके गो यह मुद्दा नहीं है, ई तखन सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और ओइसे बेसी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरा देश के बच्चा जाने छे, जे क्यों जानकार है, जे देश के आज़ादी से लकर और आधुनिक भारत के निर्माण में सवर्ण समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका है। और एक दशक में की भ गए सबटा राष्ट्रीय पार्टी के जे सबटा सवर्ण समाज के 2म दर्जा के नागरिक माने ले तैयार है। और एकर उदाहरण एकटा है, जे जते या तो केंद्र प्रायोजित योजना हो या प्रदेश के कोनो योजना हो, तेमे कंप्लीट सवर्ण के माइनस क के चलल जा रहे हैं। उमर दोसर तरफ भारत बंद के ग्रामीण इलाका में सेहो काफी व्यापक असर देखल गेल। संसद द्वारा SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के निरस्त करे के प्रयास के लऽ कऽ भारत बंद के आह्वान कयल गेल छल, और भारत बंद के असर दरभंगा के ग्रामीण इलाका में बहुत व्यापक देखल गेल। बात करी यदि ग्रामीण इलाका के, तो सबसे पहले मझौलिया के दौरा कयल गेल, और ओतऽ चारों तरफ बंद के नजारा छल। लोग सब सड़क पर टायर जला कऽ व्यापक विरोध कऽ रहल छलाह। सवर्ण मोर्चा के बंदी है, सरकार के नीति के खिलाफ है। हाई कोर्ट किस दल के आई कुछ कानून लागू कर दल के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसला के जे बदलल गेले हैं, के विरोध में। हाँ, वही विरोध में हम। ये नियम और कानून नीति के वजह से ये सवर्ण के लेल कि सोचल नहीं जा रहा है सरकार और न कानून, जाय के लेल हम सब ये तत्पर छी जे भाई ई जब तक नियम के सही ढंग से लागू नहीं करता, तब तक ये लड़ाई हमार जारी रहत और रोड जाम रहत। हमारा यही है कहना, जो आरक्षण जो हो, आरक्षण के विरोध में जो गरीब को आरक्षण मिले, कोई भी जात हो, गरीब को मिलना चाहिए, न कि जात पर। उमर दोसर तरफ हरलपट्टी और गोरापट्टी में सेहो बंद के काफी असर देखल गेल।
काला कानून बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। आरक्षण को लेके बंद किया गया है। जो मान लीजिए SC ST अहाँ सब जे देखिए रहल छियै जे एखन केहन समय चलि रहले हन आ उनका सबके जखन मोन होइ छै तखन बंद करै छथिन, तो हम सब आब उनका से कमजोर नहीं छियै। हमरो सबके फुल्ली मान लिये चाहिए आरक्षण। हाँ, हुनका सबके चाहिए, सब इंसान से बराबर छै, सब पार्टी ले सब इंसान बराबर रहबाक चाहिए। हो गेलै हन एहिसँ पहिले ST SC एक्ट लागू छलै 2015 में, जखन एहिमे किछु बदलाव कयल गेलै सरकार द्वारा, तो ओहिके बाद किछु सवर्ण मतलब आदमी एहि लेल सुप्रीम कोर्ट में गेलखिन। सुप्रीम कोर्ट में जखन चीफ जस्टिस एहि पर निर्णय देलखिन जे अखन 7 दिन पहिले अहाँ जांच कऽ लियौ, ओहिके बाद गिरफ्तारी हेतै, तो ओहिके बाद ई विधेयक इनका की साबित करऽ चाहै छै सरकार? सवर्ण विरोधी सरकार छै, हमर सबके कोनो मतलब कानून हमरा सब लेल बराबर नहीं छै कि मतलब यदि संविधान सबके लेल न्याय दऽ रहल छै तो हम सब मतलब न्याय के हकदार नहीं छियै। ताहि दुआरे ओहि के विरोध में जे छै ई आंदोलन भऽ रहल अछि। ST SC नवीन कुमार आचार्य। रोहन चौधरी भेल सर। की कहत है सर कहै छै ई जे अभी जे 2018 में जे SC ST एक्ट जे चाहे छथिन हमर सरकार, हमर जे केंद्र सरकार छथिन चाहे ये राज्य सरकार छथिन, वो की कहऽ चाहै छथिन कि माने जनरल समन वर्ग के कोनो महत्वे नहीं छै, हरेक जगह अहाँ के स्वर्ण वर्ग के मारल जेतै, आरक्षण से लोग ग्रामीण इलाका में आनंदपुर में सेहो बंद के काफी व्यापक असर देखल गेल। एहिठाम बंद समर्थक सब सड़क पर टायर जला कऽ बांस बल्ला लगा कऽ पूरा सड़क के जाम केने छला और पूरा इलाका वीरान नजर आबि रहल छल। ये GST SSC कानून के जे सुप्रीम कोर्ट हल्लुक के फैसला देने छलनि हँ जे बड़िए पदाधिकारी जांच कऽ अगर एहि तरह छै तखने आदेश हुए तो केस हुए, तकरा जे सरकार निरस्त करऽ चाहिए अध्यादेश आनि कऽ, वही के विरोध में हम सब जाम कर रहे थे। हमारे तरफ से सरकार को ये कहना है, क्योंकि अगल बगल में बहुत सारी घटनाएं हमारे गाँव के समाज में होती है जिसमें सवर्ण जाति के कोई भी इंसान कहीं जाते हैं, उनको कहीं कोई काम कर लेते हैं, हमारे खेत में खलिहान में जाकर हमारे साथ क्षति भी करते हैं, और ऊपर से अगर हम लोग कुछ कहें तो उस पर जो है सो वो लोग सिर्फ एक ही धमकी देते हैं कि हम लोग SC ST एक्ट लगा देंगे आपको। बस सरकार से इतना ही अपील करना है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर श्रेणी से हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल वर्ग से। मैटर ये नहीं करता कि आरक्षण किसको देना है किसको नहीं देना, खासकर एजुकेशन सेक्टर में तो आरक्षण बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे ही बेहतर भविष्य होते हैं देश के। और सरकार बिना किसी जांच पड़ताल के या बिना कुछ सोचे डायरेक्टली जो मतलब कोई भी लॉ या कोई भी अमेंडमेंट पास करती है अपने संसद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम या तो सर्वे करना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं या देश का युवा क्या चाहता है। कम से कम सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, जबकि यहाँ पे हो नहीं रहा है सबका साथ सबका विकास। केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति होती है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को लेके हो या धर्म को लेके हो या आरक्षण को लेके हो। सरकार ने बस इतना ही अपील है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? लोकसभा क्षेत्र दरभंगा। समस्तीपुर में विभिन्न किसान संगठन सब किसान महासभा के बैनर तले एक जोरदार प्रदर्शन केलन। समस्तीपुर जिला के सब किसान संगठन के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले संयोजक अर्जुन राय के अध्यक्षता में भाकपा माले जिला कार्यालय माल गोदाम चौक से पैघ जत्था में किसानक जुलूस कृषि संकट में फसल किसान के बदहाली के खिलाफ नारा लगाबैत स्टेशन चौक रामबाबू चौक होइत चीनी मिल से SDO कार्यालय के निकट पहुंचला। ओवरब्रिज के पास चक्का जाम कऽ सब सभा केलन। किसान नेता अर्जुन राय कहलन जे भाजपा के राज में राज्य और देश गहरा कृषि संकट में फंस चुकल अछि। खेती के चौपट करे के लेल भाजपा के सरकार कॉर्पोरेट घराना और मल्टीनेशनल कंपनी के सुपुर्द कऽ देलक अछि। किसान विरोधी सरकार है जो घोषणा करती है कि 1.5 गुना लागत मूल्य के 1.5 गुना भाव में हम अन्न खरीदते हैं, लेकिन पूरे जिला में ही नहीं पूरे बिहार में एक चुटकी अन्न भी नहीं खरीद हुआ है। दूसरी बात है, हम लोगों का मांग है जो अभी महंगाई सब चीज बढ़ गया है, महंगाई के अनुपात में अन्न का भाव जो है सो 1.5 गुना होना चाहिए। आवारा पशुओं से फसल क्षति जो हो रहा है उसकी गारंटी सरकार करे और समस्तीपुर जिला को सुखाड़ ग्रस्त घोषित करे। इसके बाद किसानों के मांग है कि उसका तमाम कर्ज को माफ करे और किसान आंदोलन के तहत गरीबों को 10 डिसमिल जमीन और उसके बसे हुए भूमि का वार्षिक पर्चा
इत्यादि मांग को लेकर के हम लोग सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ में जेल भरो अभियान को, जो राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसको हम लोग ये हमारा अखिल भारतीय जेल भरो अभियान है। भारत सरकार, केंद्र सरकार के भाजपा नीति के खिलाफ पूरे देश के मजदूर संगठन, किसान सभा, खेत मजदूर, CITU, तमाम जनवादी पसंद राजनीतिक दल के लोग, लाल झंडे के लोग केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ आज जेल भरो अभियान किए हैं। पूरे शहर में जुलूस निकालकर हम आज पुलिस के सामने गिरफ्तारी दी है। हमारा मुख्य मकसद है जो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज के दिन इस देश से भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मकसद है। इस सवाल पर हम आज जेल भरो अभियान किए हैं। इसमें कई सवाल हैं, जैसे मजदूरों का जो सोच काम के लिए पानी और खाद बीज नहीं मिल रहा है, इन तमाम डिमांडों के लिए जेल भरो अभियान का आयोजन किया गया। पूरे देश में 200 किसान संगठनों के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया है। कारण ये है कि 2014 में मोदी जी जब चुनाव मैदान में आए थे तो उस समय ने किसानों के पक्ष में बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से लागत जो है अनाज के उपार्जन का, उसका 1.5 गुना मूल्य निर्धारण कर सरकार खरीदने का वादा किया था। सरकारी सुविधा, तमाम सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। श्रीनाथन का जो रिपोर्ट है किसानों के पक्ष में, उसको लागू करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्हें खाद बीज सिंचाई का जितना भी प्रबंध किया जाना था वो किसानों से वादा किया था कि हम किसान के पक्ष में उसको लागू करेंगे और किसान को बहुतायत मात्रा में सुविधा देंगे। बिहार राज्य रसोईया संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ एकटा प्रदर्शन निकालल गेल, जे शहर के विभिन्न चौक चौराहा होइत धरना स्थल तक पहुंचल। कार्यक्रम राज्य के आह्वान पर आई जे छै से बिहार राज्य मिड डे मील यूनियन के जिला के तरफ से आई धरना प्रदर्शन हम भ रहल है। एहिमे हमर मुख्य मांग है जे हटायल गेल रसोईया के अविलंब आपस लिया और ओकर सरकार जे छै से 12 महीना काम लै छै और पेमेंट मात्र 10 महीना के करै छै। 12 महीना पेमेंट करे और 40 बच्चा पर एक रसोईया के बहाली होय और जे अन्य राज्य में जे सरकार लागू केलकै हन उ गरीब के अहूर बिहार में भी लागू करे। जे मुख्य सचिव से वार्ता भेलै ओकरा लागू करे। एखन जिला में भूमाफिया के अतेक बढ़ गए जे अहाँ जानैत हेबै गौरी शंकर मध्य विद्यालय जा 108 वर्ष से नाका नंबर 5 गौरी शंकर विद्यालय जे 108 वर्ष से चालू छलै ओकरा भूमाफिया कब्जा कऽ लेलकै हन और ओहिमे प्राइवेट कोचिंग खोल देलकै हन। ओकरा जे ओहि कोचिंग के बंद कराबो सरकार और ओहिमे पुनः हजारों बच्चा जे पढ़ै छलै ओकरा ओहिसँ ओकर पढ़ाई दूर होय। यह हमर 10टा सूत्री मांग छल जे लऽ कऽ आइ प्रदर्शन भऽ रहल हन। बिहार राज्य मिड डे रसोईया के जे छै से कम न्यूनतम मजदूरी जे छै जे सरकार घोषणा केलकै हन ओकरा अविलंब लागू करे। मोतिहारी से एकटा दर्दनाक घटना के खबर आबि रहल अछि। दरअसल 6 व्यक्ति के मौत दम घोटला से भऽ गेलनि। मोतिहारी में एकटा दर्दनाक घटना घटल हन। निर्माणाधीन शौचालय के टंकी में सेटरिंग खोले के दौरान दम घुटै से एक महिला समेत 6 लोग के मौत भऽ गेलनि। बताओल जा रहा है कि बनकटवा प्रखंड के जितपुर गांव में शौचालय निर्माण में टंकी के स्लैब के ढकल गेल छल ताकि कोनो बच्चा ओहिमे गिरे नहीं। लेकिन आज जखन शौचालय के टंकी के स्लैब मोहन महतो हटेलन तो टंकी में बनल गैस के चपेट में आबे से वो टंकी में गिर गला। ओहिके बाद ओतऽ खड़ा हुनक पिता दिनेश महतो टंकी में गिर गला। गिर रहल बच्चा के पकड़े के प्रयास में बच्चा के माँ बच्ची देवी सेहो ओहि टंकी में गिर गई और देखते देखते उनकर छोट भाई धोनी महतो के अलावा ग्रामीण सचिन महतो और सरोज मुखिया सेहो टंकी में गिर गला, जाहि में सब 5 के टंकी में ही दम घुटे से मौत भ गेल, जबकि धोनी महतो बेहोश भ गेला, जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराओल गेल लेकिन वो दम तोड़ देलन। बाघमारा में एकटा व्यक्ति नदी में कूद कऽ आत्महत्या करे के प्रयास केलक लेकिन उपस्थित लोग सब ओकरा बचा लेलनि।
बाघमारा के NH 32 तेलमच्चो ब्रिज से दामोदर नदी पर एकटा युवक कूद कऽ आत्महत्या करे के प्रयास केलक। ओतऽ मौजूद ग्राम रक्षा दल लोहपिट्टी के सदस्य एकर सूचना मिलते नदी में कूद कऽ ओकरा बचा लेलनि। घटना के सूचना मिलते ही महुदा थाना प्रभारी अभिमन्यु सिंह पहुंचला। पूरा मामला अपने आप में अजीब प्रतीत भऽ रहल अछि। युवक के नाम शाहिद आलम अंसारी बताओल जा रहल अछि, जे बिहार के निवासी अछि। फिलहाल ओकर माता पिता मुंबई में रहि रहल छथि। ओ युवक अपन ससुराल चास आयल छल। घटना के कारण पूछे पर युवक बतेलक जे हमर माता पिता हमरा पर काला जादू करवेने छला। क्या किस तरह का मामला था? लड़का जो मिला, मामला ये ऐसा है कि लड़का आत्महत्या करने के नदी में कूद गया था। हमारा ग्राम रक्षा दल चेक पोस्ट महुदा के जवान को जानकारी हुआ, ये पहुंचा। इसके बाद हमें सूचना दिया। इसके बाद हम तुरंत पहुंचे, इसको हम लोग नदी से निकाले और अभी सही सलामत ठीक है, अच्छा है, ठीक है। कार्य करके इसको घर वालों को सूचना देंगे। इसके बाद आगे हम लोग को राहगीर बताया कि पुल से कोई लड़का कूद गया है। हम लोग दौड़ के नदी पे देखे, बीच नदी में ये मतलब सांस ले रहा है। फिर हम लोग 3 आदमी हम जाकर लोग आगे गए वहाँ पर और वहाँ से उसको खींच के उठाए, आगे उठा के उसको यहाँ ग्राम रक्षा दल पे लाए हैं। उसको बाबू को फ़ोन किए, बड़ा बाबू भी आए हैं। क्या कारण है कि आए दिन इस तरह घटना यहाँ पे हो रही है? अब किसी का कोई फैमिली मैटर हो तो हम लोग कैसे जानेंगे? किसी का फैमिली मैटर है तो क्या नाम है आपका? सरजू राठी। माँ बाप बोलते हैं कि कहीं भी रहेगा तुमको चाहे सब रहने नहीं देंगे। कौन है तेरा माँ बाप? कहाँ रहता है? मुंबई में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्यों कूदा के बाबू? वो मेरे ऊपर कार्रवाई की है। क्या चीज़ का? तो काला जादू किया है। कौन किया है? मेरे घर वाले। अच्छा, और मन्नत मांगे थी, क्या करिए पूरा हो जाएगा तो पाठा काली माँ को चढ़ाएंगे। हाँ, तो चढ़ाए, तब से ऐसा होने लगा है। अभी भी झगड़ा भी होने लगा था। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सईद आलम। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ चास में रहते हैं। कौन जगह? डोडाटी मोड़। बाघमारा में एटक द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन कयल गेल। बाघमारा में देशव्यापी प्रदर्शन के तहत एटक मजदूर यूनियन के BCCL बड़ौदा क्षेत्र के सदस्य द्वारा यूनियन नेता संतोष गोराई के नेतृत्व में परियोजना में प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान कई मजदूर उपस्थित छला। यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण 10म वेतन समझौता के पूर्ण रूप से लागू नहीं केनाइ अछि। बीमार निसहाय मजदूर के आश्रित के नौकरी दै के प्रावधान में छेड़छाड़ कयल जा रहल अछि। एहि सब मामला के लऽ कऽ केंद्र सरकार के नीति के जिम्मेदार ठहराबैत मजदूर सब आक्रोश जाहिर केलनि। 9 अगस्त एक हम लोग का एटक का पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है कि मजदूरों का जो भी हक है सरकार की गलत नीतियों की वजह से उसका हक छीन रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग का जो हक छीना जा रहा है, वेतन समझौता 10 पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहा है। आश्रितों का नौकरी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। जो बीमार और पीड़ित कर्मी हैं उन लोगों को भी मैंने अनफिट के तहत नियोजन उसका आश्रित को नहीं दिया जा रहा है। ठेका मजदूरों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ठेका मजदूर से लेकर स्थायी मजदूर सभी प्रकार के जितने भी मजदूर हैं उन लोगों के बीच हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आगे जो है से इसका 9 अगस्त से लेकर के आपका 31 अगस्त तक हम लोग लगातार मैंने कार्यक्रम करते रहेंगे। और सरकार की मंशा क्या लगती है इसके पीछे? सरकार की मंशा श्रम कानून को कमज़ोर करना, ट्रेड यूनियन को कमज़ोर करना और मजदूरों का जो है शोषण करना, इस तरह का हम लोग को आभास हो रहा है। जिसके चलते हम लोग का जो एटक यूनियन है उसके तरफ से ये आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसको हम लोग फुल समर्थन कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, मजदूरों को जगाते रहेंगे, उसके हक के लिए उसको लड़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।